हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव संरक्षण में अपन ने कुछ अभयारण्य पहले ही पढ़ लिए हैं। इनमें से राष्ट्रीय मरूद्यान, फिर अपन ने सरिस्का भी पढ़ लिया था, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पढ़ लिया था, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य भी पढ़ लिया था, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, जैसलमेर और ताल छापर के बारे में अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप वो देख लेना। और जितनी ही इम्पोर्टेंट वो पहली वाली वीडियो थी, उतनी ही इम्पोर्टेंट ये वाली वीडियो भी है। अपन ये वाली वीडियो भी सिर्फ आधे घंटे की रखेंगे। मैं सिर्फ आपको आधे आधे घंटे की क्लास में एक इम्पोर्टेंट कंटेंट देना चाह रहा हूँ। जैसे आप एग्जाम में शॉर्ट नोट तैयार करते हैं, वैसे ही मैं ये वीडियो शॉर्ट नोट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपको वो तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खाली ये वीडियो ही देख जाना, उसी से आपका भला हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पार्ट 2 है। और अपने चैनल का नाम संकलन है। आपको अच्छा लगे वीडियो भी या फिर कोई सी भी चीज़ के बारे में अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। तो अपन हेडिंग डालते हैं। पहली हेडिंग डालेंगे माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं कि 1960 के अंदर इसको घोषित किया गया। 1960 में अभयारण्य घोषित हुआ। अभयारण्य घोषित किया गया। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य। ठीक है, ये चीज भी अपने को याद रखनी है कि राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य कौन सा है, तो माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। और इसको 1960 में अभयारण्य घोषित किया गया। और यह अभयारण्य लिखते हैं कि यह अभयारण्य जंगली मुर्गे, ठीक है, जंगली मुर्गे, ग्रीन मुनिया, व यूबलेफेरिस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि जंगली मुर्गों के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है या फेमस है, तो अपना आंसर हो जाएगा माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। और ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। फिर अपन बात करते हैं कि इस अभयारण्य में कारा घास पाई जाती है। कारा घास पाई जाती है। ये चीज भी अपने को याद रखनी है कि कौन से अभयारण्य के अंदर कारा घास पाई जाती है, तो माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। और अम्बतरी पौधा, अम्बतरी पौधा, अम्बतरी पौधा भी इसी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर पाया जाता है। और 2019 में इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब इको सेंसिटिव जोन या जोन क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। यानी इस जोन के अनुसार या इस घोषणा के अनुसार इस अभयारण्य के आसपास खनन करना, लकड़ी काटना या किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सख्त मना है। तो ये हो गया इको सेंसिटिव जोन। ये 4-5 पॉइंट है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य को 1960 में घोषित किया गया था। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। जंगली मुर्गों के लिए अभयारण्य प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य के अंदर कारा घास भी पाई जाती है। फिर एक अम्बतरी प्रकार का पौधा है, वो भी इसी वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। और 2019 में इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अभयारण्य की बात करते हैं, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य।
सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। और इस अभयारण्य से भी एग्जाम में, हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है इस सीता माता वन्य जीव अभयारण्य से। तो इसकी अपन बात करते हैं कि चीतल की भूमि, ये हो जाएगा अपना चीतल की मातृभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। चीतल की मातृभूमि के नाम से प्रसिद्ध, मातृभूमि के नाम से प्रसिद्ध। और जिले की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ में स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित। ठीक है, फिर अपन इसमें बात करते हैं 1979 के अंदर 1979 में अभयारण्य घोषित किया गया इसको। 1979 में अभयारण्य घोषित। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं कि सागवान हो जाएगा, सागवान के वनों वाला एकमात्र अभयारण्य, एकमात्र अभयारण्य। और ये अपने राजस्थान का है कि राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जिसके अंदर सागवान के वन पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा सीता माता वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। फिर अपन बात करते हैं कि जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य था जिसमें एंटीलोप प्रजाति का एक चौसिंगा पाया जाता था, तो वो चौसिंगा भी इसी अभयारण्य के अंदर भी पाया जाता है। तो अपन बात करते हैं कि एंटीलोप प्रजाति का, एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में, इसका स्थानीय नाम भी तो होगा ना कुछ, तो जिसे स्थानीय भाषा में भेडल या घंटेल कहा जाता है, भेडल या घंटेल कहा जाता है। ये चीज भी अपने को याद रखने लायक है या याद रख। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अपन क्या करेंगे कि उड़न गिलहरियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ लिखते हैं कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। ये चीजें भी अपने इसके बारे में याद रखनी है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि चीतल की मातृभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, 1979 में इसका अभयारण्य घोषित किया गया था, और राजस्थान का सागवान के वनों वाला एकमात्र अभयारण्य है। फिर अपन बात करते हैं कि एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा पाया जाता है, जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के अंदर भी पाया जाता था, जिसे स्थानीय भाषा में भेडल या घंटेल कहा जाता है। और उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है ये अभयारण्य, इसलिए इसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब 2 पॉइंट और हैं इसके बारे में, वो चीजें भी अपन लिख लेते हैं। 2 पॉइंटों की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध। कौन सा है? जाखम बांध इसी अभयारण्य में स्थित है, इसी अभयारण्य में स्थित है। ये चीज भी अपने को याद रखनी है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध इसी अभयारण्य में स्थित है, और राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला, राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य है, जैव विविधता वाला
अभयारण्य है। ये चीज हो गई अपने सीता माता वन्यजीव अभयारण्य के बारे में कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं टोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। नेक्स्ट अपन लिखेंगे टोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। टोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो इसे 1983 में अभयारण्य घोषित किया गया। तो 1983 में घोषित, ठीक है। फिर अपन बात करें कि यह अभयारण्य कौन कौन से जिलों में फैला है, तो अजमेर, पाली और राजसमंद, 3 जिलों के अंदर यह अभयारण्य फैला है। और फिर अपन बात करें कि यह नीलगाय व रीछ के लिए प्रसिद्ध है। नीलगाय व रीछ के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि यह 3 संभागों में विस्तृत है। 3 संभागों में विस्तृत, एक इसकी ये और खासियत है, 3 संभागों में विस्तृत। कौन कौन से संभाग हो गए, पहला हो गया अजमेर संभाग, फिर हो गया उदयपुर संभाग और हो गया अपना जोधपुर संभाग, ठीक है। ये ही बातें इसके बारे में अपने को याद रखनी है कि टोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद, ये 3 जिलों में स्थित है। और 3 संभाग कौन कौन से हो जाएंगे, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग। और नीलगाय व रीछ के लिए प्रसिद्ध है। 1983 में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। फिर अपन बात करते हैं कि दर्रा वन्यजीव अभयारण्य। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य, दर्रा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो कोटा व झालावाड़ में विस्तृत है। ये कोटा व झालावाड़ में विस्तृत। फिर अपन इसके बारे में और बात करें तो यह इम्पोर्टेंट चीज है कि गागरोनी तोता, यह गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये चीज भी अपने को याद रखनी है कि गागरोनी तोते कौन से वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो दर्रा वन्यजीव अभयारण्य में 2 जिलों में स्थित है, ये अपना कोटा और झालावाड़। फिर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं, बस यही चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। फिर अपना हो जाएगा जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो आपको नाम से पता लग गया होगा कि ये कहाँ पर है, ये जयपुर में है। और 1982 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था, तो यहाँ लिख देते हैं 1982 में घोषित। फिर इसकी अगर और बात करते हैं अपन कि यह लंगूरों व नील गाय के लिए प्रसिद्ध है। ये अपना हो जाएगा लंगूरों व नील गाय के लिए प्रसिद्ध। ये चीज भी अपने को इसके अंदर याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य की। नेक्स्ट की अपन बात करेंगे बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य। बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा जो भरतपुर के अंदर, बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा कि यह भरतपुर में स्थित है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, भरतपुर में स्थित, ठीक है। और कब घोषित किया गया था, 1985 में घोषित, 1985 में घोषित किया गया था। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इस अभयारण्य को, इसको परिंदों का घर कहा जाता है। परिंदों का घर कहा जाता है। ये चीज अपने को याद रखनी है कि बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर में स्थित है। 1985 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था
और इसको परिंदों का घर कहा जाता है। फिर अपन अगला बात करते हैं शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। और शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य बारां में स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह लिख देंगे कि बारां जिले में स्थित है। बारां में स्थित, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि 1983 में घोषित किया गया था इसका अभयारण्य। 1983 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसे सांपों की शरणा स्थली कहते हैं। सांपों की शरणा स्थली कहा जाता है। शरणा स्थली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की अपन बात करते हैं, ये हो जाएगा अपना नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये हो जाएगा, इसे 1980 में अभयारण्य घोषित किया गया था। 1980 में घोषित, ठीक है। फिर अपन बात करें कि 2007 में देश का दूसरा व राजस्थान का पहला जैविक उद्यान घोषित किया गया। क्या लिखते हैं कि 2007 में देश का दूसरा व राजस्थान का पहला जैविक उद्यान, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान घोषित किया गया, ठीक है, घोषित किया गया। और राजस्थान का दूसरा हो जाएगा सज्जनगढ़। फिर अपन बात करते हैं कि यह चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। यह अभयारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें कि इस अभयारण्य में देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। इसमें देश का तीसरा बियर यानी भालू, बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है, ठीक है। और अपन लास्ट पॉइंट की अगर इसमें बात करें कि 2006 में एलिफेंट सफारी की व्यवस्था की गई है। 2006 में एलिफेंट सफारी की व्यवस्था शुरू की गई है, ठीक है। ये बात इसके बारे में याद रखनी है कौन कौन सी, कि 2019 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया। 2007 में इसको देश का दूसरा राजस्थान का पहला जैविक उद्यान घोषित किया गया है। और अभयारण्य चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। और इस अभयारण्य में देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। और 2006 से यहाँ पे एलिफेंट सफारी की भी व्यवस्था शुरू की गई है। अगला बात करते हैं अपन, अगला बात करेंगे जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो यह कोटा में स्थित है। कहा जाएगा कि कोटा, बूंदी व चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। कोटा, बूंदी व चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं 1975 में इसको घोषित किया गया। 1975 में घोषित किया गया। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी पर्यटन केंद्र विकसित किया गया है। ये चीजें भी इसके बारे में याद रखनी है। फिर अपना हो जाएगा कि यहाँ सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। यहाँ
सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाए जाते हैं। घड़ियालों के लिए चंबल वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध था और मगरमच्छ के लिए जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। फिर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं इसी के अंदर कि इसको घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी कहा जाता है। क्या जाएगा कि इसको घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी कहा जाता है, प्रजनन केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब एक और पॉइंट बचा है कि यहाँ पर उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान है, कि यहाँ उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान है और ये एक जलीय जीव अभयारण्य है। एक बार वापस से देखते हैं इसी को दोबारा से कि यह अभयारण्य कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है। 1975 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था। यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी पर्यटन केंद्र विकसित किया गया है और इस अभयारण्य के अंदर सर्वाधिक मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसी अभयारण्य को घड़ियालों का प्रजनन केंद्र भी कहा जाता है और यहाँ उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान स्थित है। अगले अगर अभयारण्य की बात करते हैं तो ये अपना हो जाएगा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, इसका नाम विषधारी है लेकिन इसका सांपों से कोई लेना देना नहीं। सांपों की शरण स्थली कहलाता है शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो बारा के अंदर स्थित है। इसकी अगर अपन बात करते हैं कि इसे 1982 में घोषित किया गया, 1982 में घोषित। फिर अपन बात करते हैं कि रामगढ़ विषधारी कहाँ है, ये हो जाएगा बूंदी जिले में स्थित है, बूंदी जिले में स्थित है। फिर अपन इसमें नेक्स्ट की बात करते हैं कि इसको पायथन, क्या बोलेंगे, इसको पायथन यानी अजगर की शरणा स्थली बोला जाता है, अजगर की शरणा स्थली बोला जाता है। और इस अभयारण्य बाघ परियोजना न होते हुए भी एकमात्र ऐसा अभयारण्य जहाँ पर बाघ विचरण करते हैं, क्योंकि इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी अजगर की शरणा स्थली भी कहा जाता है। और सांपों की शरणा स्थली हो जाएगा अपना शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो बारा के अंदर स्थित है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन है वो लिख लेते हैं अपन। तो उस लाइन के बारे में क्या लिखेंगे, वो लाइन हो जाएगी कि यह बाघ परियोजना, यह बाघ परियोजना न होते हुए भी, न होते हुए भी एकमात्र ऐसा अभयारण्य है, एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जहां पर बाघ विचरण करते हैं, जहां पर बाघ विचरण करते हैं, विचरण करते हैं। इसलिए, या फिर इसको लिखते हैं क्योंकि इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहा जाता है, रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। और सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर कौन सा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो बूंदी के अंदर स्थित है। और इसको अभी एक बाघ परियोजना भी बना दिया गया है, राजस्थान की पांचवी बाघ परियोजना, और जहाँ पर बाघ विचरण करते हैं। फिर अपन बात करेंगे अगले अभयारण्य के बारे में। अगला अभयारण्य अपना हो जाएगा कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य, कैला देवी
वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य की अपन बात करें तो ये हो जाएगा कि 1983 में इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, 1983 में घोषित किया गया। कौन कौन से जिले के अंदर स्थित है? करौली व सवाई माधोपुर के अंदर, करौली व सवाई माधोपुर में स्थित, सवाई माधोपुर में स्थित। इसकी अपन बात करें तो क्या बोले कि जो धोक के वन है ना, धोक के वनों के लिए प्रसिद्ध है, धोक के वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब अपन इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1991 में इसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व का भाग बनाया गया है, का भाग बनाया गया है। ये चीज भी अपने को इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब अपन एक और अभयारण्य बचा है फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अपना अगला हो जाएगा फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य। इसकी अपन बात करें तो ये अपना हो जाएगा कि 1983 में घोषित किया गया, इसको 1983 में घोषित किया गया है। फिर अपन बात करते हैं कि उदयपुर में स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस अभयारण्य से यानी इससे मानसी वाकल, मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है, नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, एक और बोले तो रहे राजस्थान का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। यहाँ पर राजस्थान का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है, एनाटॉमी पार्क स्थित है, ये भी याद रखना है। और एक और हो जाएगा कि यह सघन वनों के लिए प्रसिद्ध है, सघन वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हो गया अपनी फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य। उसमें हो गया कि 1983 में इसको अभयारण्य घोषित किया गया था और भाई उदयपुर जिले में स्थित है। इसी अभयारण्य से मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। इस अभयारण्य में राजस्थान का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है और यह अभयारण्य सघन वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, संकलन क्लासेस। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी और वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वीडियो का लिंक भी यही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। अगले जो बाकी के उदाहरण बचे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।